गंगापार में फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बलकरनपुर गांव में 22 जनवरी से घर से गायब विवाहिता की हत्या करके लाश को बोरे में भरकर कुएं में फेंक दिया गया। बोरे में ईंट भी डाली गई थी और उसे छिपाने के लिए ऊपर से लकड़ियां डाल दी गई थी। शव मिलने से गांव में दहशत का माहौल है। कुएं से लकड़ी निकालते समय भारी बोरी दिखाई। इसकी जानकारी लोगों को तब हुई जब गुरुवार शाम काल कुछ लोगों को कुएं के पास रखी लकड़ियां लेने गए तो वहां से गायब थी। लकड़ी निकालते समय कुएं में बोरी में भरा शव नजर आया। सूचना मिल पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, फूलपुर पुलिस ने कुएं से बोरी निकाली तो उसमें से गायब विवाहिता की लाश बरामद हुई। लाश सड़ चुकी थी। मौके पर पहुंचे एसीपी फूलपुर विवेक यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। 10 वर्ष से बंद है पंप सेट। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बलकरनपुर गांव के रहने वाले रणविजय सिंह का गांव से थोड़ी दूर पर निजी पंप सेट है जो 10 वर्ष से बंद है। लोग उधर कभी कभार ही जाते हैं। गुरुवार शाम गांव के राकेश और राजेंद्र पंप सेट के पास रखी लकड़ी लेने के लिए गए थे। वहां उनकी लकड़ियां गायब थी जिसे किसी ने कुएं में डाल दिया था। बोरी से दुर्गंध उठ रही थी। बास के सहारे जब उन्होंने लकड़ियां ऊपर निकाली तो नीचे कुएं में उन्हें एक बोरी दिखी। उसमें तेज बदबू आ रही थी। दोनों ने इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पंप सेट मालिक ने इसकी सूचना फूलपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे को कुएं से निकलवाया। बोरा खोलने पर एक महिला की लाश मिली। शव 37 वर्षीय सीमा सरोज का था। महिला की पहचान फूलपुर कोतवाली क्षेत्र से गत 22 जनवरी से गायब बलकरनपुर गांव निवासिनी 37 वर्षीय सीमा सरोज पत्नी अनिल कुमार के रूप में हुई। स्वजन ने उसकी गुमशुदगी की सूचना फूलपुर कोतवाली में दी थी जिसकी तलाश की जा रही थी। सीमा का विवाह बलकरन शपुर के रहने वाले अनिल कुमार पुत्र संगमलाल के साथ लगभग 17 वर्ष पूर्व हुआ था। उसका मायका गोहानी बहरिया में है। अनिल राज्य मिस्त्री है। वह शहर में ही रहता है। महिला का पति कभी कभार ही गांव आता था। सूत्रों के अनुसार गत 3 वर्षों से अनिल शहर में गांव की एक महिला के साथ रहता है। कभी कभार ही वह गांव में आता था। मृतका सीमा के 4 बच्चे हैं। पति अनिल 3 भाई हैं। सबसे बड़ा अनिल, दूसरा राजकुमार और सबसे छोटा प्रदीप है। राजकुमार की भी शादी हो चुकी है जबकि प्रदीप अभी अविवाहित है। ससुरालियों पर गायब करने का आरोप। ग्रामीणों ने बताया कि सीमा के गायब होने के बाद मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता को गायब करने का आरोप लगाया था। लाश को कुएं से निकालने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। लगभग 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लाश को सीढ़ी और रस्सी के सहारे ऊपर खींच कर निकाला गया। फूलपुर कोतवाली प्रभारी प्रवीण कुमार गौतम ने बताया कि मामले की छानबीन जारी है। जल्द ही प्रकरण का राज फास होगा। दिनांक 29/1/2026 को थाना फूलपुर के अंतर्गत बलकरनपुर गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव के पास स्थित कुएं में एक डेड बॉडी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। तत्पश्चात ग्रामीणों और अन्य लोगों के सहयोग से जो शव था उसको कुएं से बाहर निकाला गया। तत्पश्चात शव की पहचान करवाई गई। शव की पहचान सीमा गौतम पत्नी अनिल कुमार निवासी बलकरनपुर थाना फूलपुर के रूप में हुई और जो शव था उसको पंचायतनामा की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया। जो परिजन हैं उनके द्वारा मृतका के ससुराल जनों को ऊपर संदेह व्यक्त करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा।
राजनीति। देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया के साथ।